हमारे साथ इस समय रुचि लखेड़ा, देहरादून से हैं रुचि लखेड़ा। हमारे साथ इस समय यहाँ पर पौलगढ़ में गौमूत्र क्रांति के प्रांगण में इस समय रुचि लखेड़ा खड़ी हैं। रुचि लखेड़ा जब सबसे पहले यहाँ आई थी नवंबर 2022 में, तो ब्रेस्ट कैंसर की ये पेशेंट थी और इनकी टोटल रिपोर्ट्स जो इनके आज हाथ में बदली हुई रिपोर्ट्स हैं वो इनके पास मौजूद थी और टोटल रिपोर्ट्स ख़राब थी। उसके बारे में मैं चाहता हूँ ये खुद का चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आज रिपोर्ट्स कैसी हैं और ये क्या फील कर रही हैं, उस कैंसर के जो सन 2022 नवंबर में जो पूरी बॉडी कैंसराइज थी, आज वो शरीर क्या कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि रुचि लखेड़ा खुद ही अपने मुंह से कहें तो बेहतर होगा। इनको यहाँ आने के लिए देहरादून में मंजू द्विवेदी हैं, उन्होंने इनको यहाँ के लिए बताया था कि एक जानकारी दी थी कि वहाँ आप जाएं और उसके बाद धीरज जोशी जो बिताल घाट में रहते हैं उन्होंने इनका मार्ग यहाँ आने के लिए प्रशस्त किया और उन दोनों को मैं चाहता हूँ इनके मुंह से धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि जो मार्ग बताता है बड़ा वही कहलाता है। तो उनको पहले धन्यवाद होना चाहिए और अपने परिचय के साथ मैं चाहता हूँ रुचि लखेड़ा खुद बातचीत रखें। नमस्ते, मेरा नाम रुचि लखेड़ा है। मेरी एज 40 ईयर्स है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, ठीक है। और पहले तो मैं इन गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकाला है। और ये धीरज भैया है मेरे, अब मैं भाई कहूँगी इन्हें, ठीक है। इनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि इन्होंने मुझे मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया है। अगर मैं फर्स्ट टाइम आई थी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आज मरती कल मरती, पर आज ऐसी स्थिति है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करती हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँगी कि क्या बोलते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान जो इंसान इतने भटक रहे हैं कैंसर के उसमें, वो इस पावलगढ़ में जो रामनगर के अंदर पड़ता है, पावलगढ़ एक आश्रम है गुरुजी का, प्रदीप भंडारी सर जी का। इनके यहाँ आप पहुँचे किसी भी माध्यम से, यूट्यूब चला के सर्च करके उनका, ठीक है। और मेरी रिपोर्ट मैंने भी 4 दिन पहले ही कराई है। ये रिपोर्ट्स, मेरी रिपोर्ट्स, मैं तो खुद हैरान हूँ, पता नहीं इस चीज़ को मैं बयान कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। 13.6 मेरा हीमोग्लोबिन आया है, जबकि मेरा हीमोग्लोबिन जब मैं यहाँ आई थी 10 पॉइंट कुछ था, 13.6 आया है। जिसमें मेरा ये जो आने थे डेथ सेट्स आते 97 आए हैं मेरे, 400 से 11,000 थे, ठीक है। और मतलब सारी रिपोर्ट्स, कहने का मतलब है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है मेरी, कुछ भी नहीं है था। और मैं हाथ जोड़ के फिर गुरुजी ने मेरा हर तरह से, मेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी मुझे बाहर निकाला, क्योंकि मेरे पास दवाई तक के भी पैसे नहीं होते थे कभी कभी, और मेरे पास किराया भी नहीं होता था यहाँ से जाने के लिए। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। गुरुजी, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसी लोगों का मार्गदर्शन करें। और मैं ये कहती हूँ अपने द्वारा, मैं ये सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाया जाए। आपको फ़र्क पड़ रहा तो लोगों को बताया जाए कि वहाँ पे ये ऐसी ये जगह है, क्योंकि शायद किसी को नहीं पता है कि पावलगढ़ में, रामनगर में ऐसी कोई जगह है जो कैंसर से रिलेटिव है, हर चीज़ से रिलेटिव है, ठीक है। इसके और मैं शुक्रिया, माध्यम नमस्कार। मेरा नाम भूख कैसी थी और आज हाँ, आज भूख मुझे ऐसी लगती है कि अगर मुझे कोई 10 किलो का आटे का बैग भी दे देगा ना तो शायद वो भी मैं खा लूँगी यार। पहले मैं एक रोटी भी नहीं खा पा सकती थी, और मैं एक रोटी भी नहीं खा सकती थी। आज तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि 5 किलो आटा तू अकेले खा रही है। और आज मेरा 55 किलो वजन है, जबकि मेरा 40 से ऊपर वजन होता ही नहीं था। आज 55 किलो मेरा वजन है। अब क्या महसूस करती हैं, कैसा कैसा महसूस हो रहा है, और रिपोर्ट्स देख करके लोगों का भी क्या कहना रहता है? रिपोर्ट्स देख के मुझे तो, मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे भी शायद जिस दिन मेरी रिपोर्ट्स आई थी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैंने डर के मारे मैंने गुरुजी को नहीं भेजी, ना ही मैंने इन भैया को भेजी। मुझे मतलब ये था कि पता नहीं कैसी रिपोर्ट्स आएगी, तो मैंने अपने ही कोई गायनो की डॉक्टर है उनको भेजे और उनको कहा कि प्लीज़ मुझे मेरी रिपोर्ट बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि सारी रिपोर्ट तेरी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, पर बट जहाँ से तू दवाई खाती है उन गुरुजी को जरूर भेजो। मैंने कहा मैं शाम को उन गुरुजी को जरूर भेजूंगी। तो मैंने
तो गुरुजी ने बोला हाँ रुचि बोलो क्या है, क्या बात है। मैंने कहा गुरुजी मैंने आज सीबीसी टेस्ट कराया। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा गुरुजी मैं आपको व्हाट्सअप करूँ रिपोर्ट्स। कह रहे नहीं तू व्हाट्सअप मत कर, तू सिर्फ मुझे पॉइंट्स बता क्या है। मैंने कहा 97। ये कहने लगे बहुत अच्छी बात है। फिर ये खुद ही समझ गए कि सब कुछ नॉर्मल ही आया होगा जब वो 97 आया। तो फिर गुरुजी ने छुट्टे ही बोला कि तुझे भूख कैसी लग रही। मैंने कहा भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही। कह रहे तू तो फिर वो सब तेरा फिट हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे। बस इन्होंने मुझे यही कहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इनका और ये धीरज भैया का और यहाँ के स्टाफ का भी बहुत अच्छा स्टाफ है, इन सब का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते। गौमूत्र क्रांति परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नहीं गुरुजी, आप लोगों की और धीरज भैया का सपोर्ट है सच में, नहीं तो मैं मर ही चुकी होती, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे दोनों रिमूव्स करने के लिए कह दिया था। एक भी नहीं, वो कहते दोनों ही रिमूव्स होगी। तो मैं तो आप लोगों की आभारी हूँ। आभारी शायद भगवान ने, मैंने अच्छे कर्म करे थे जो भगवान ने मुझे ही रास्ता दिखाया, नहीं तो मैं तो अभी तो मर ही चुकी होती। अगर वो एक क्या वो दोनों रिमूव्स के लिए बोल रहे थे कि रिमूव्स आपका करेंगे ही, और रेडिएशन जहाँ चढ़ती है वहाँ फिर काम खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुभ